नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है विवाह संस्कार। प्राचीन भारत में विवाह संस्कार 16 संस्कारों में से सबसे प्रमुख संस्कार माना जाता था, क्योंकि अन्य 15 संस्कार इसी पर आधारित माने गए हैं। विवाह का अभिप्राय या अर्थ हम देखें कि रॉबर्ट विल्फ्रेड ने लिखा कि हिंदू विवाह के लिए यौन संबंधों को अधिक महत्व दिया, लेकिन यह बात हिंदू मापदंडों से सर्वथा अलग है। हिंदू विवाह संस्कारों में धार्मिक मापदंडों को अधिक महत्व दिया गया और विषय भोग को कम महत्व दिया गया। डॉक्टर मजूमदार ने लिखा कि हिंदू विवाह जीवन पर्यंत का धार्मिक बंधन जो अटूट है। विवाह के साथ सामाजिक स्वीकृति होती है जो प्राय वैधानिक व धार्मिक कृत्य के रूप में होती है, तथा दो विषमलिंगी मानवों को पारस्परिक यौन संबंध तथा इससे संबंधित अन्य सामाजिक और आर्थिक संबंध स्थापित करने का अधिकार प्रदान करती है। विवाह के शब्द के लिए या विवाह के लिए संस्कृत साहित्य में अनेक शब्द आए हैं, जैसे उद्वाह अर्थात वधू को उसके पिता के घर से ले जाना, परिणय यानी चारों ओर घूमना यानी अग्नि की परीक्षा, अग्नि की परिक्रमा करना, प्रदक्षिणा करना। तीसरा उपमेय किसी को निकट लाकर अपना बनाना। चौथा पाणी ग्रहण, वधू का हाथ ग्रहण करना। तो इस तरह से उद्वाह, परिणय, उपमेय और पाणी ग्रहण ये तीन से चार शब्द हमें हिंदू विवाह के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अब हिंदू विवाह का उद्देश्य बताए गए हैं। जो तीन प्रमुख उद्देश्य बताए गए हैं, पहला धार्मिक कार्यों का संपादन करना। विवाह का सर्वप्रथम उद्देश्य धार्मिक कार्यों का संपादन करना होता है, जो पति पत्नी के रहते ही कर पाता है, अन्यथा नहीं। पति और पत्नी दोनों मिलकर पंच महायज्ञ करते हैं। दूसरा उद्देश्य पुत्र की प्राप्ति यानी संतानोत्पत्ति करना, जिससे वह पितृऋण से मुक्त होता है। और तीसरा रतिसुख यानी यौन इच्छाओं की संतुष्टि करना। अर्थात धार्मिक मनुस्मृति के अनुसार विवाह के तीन उद्देश्य, पहला धार्मिक कृत्य, दूसरा संतानोत्पत्ति, तीसरा कामिच्छा की पूर्ति। व्यवस्थाकारों ने रतिसुख कामिच्छा की पूर्ति को मनुष्य के लिए इसलिए आवश्यक बताया क्योंकि काम संतुष्टि से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक संतुलन बना रहता है तथा वह स्वस्थ व सच्चरित्र के आधार पर समाज का निर्माण करता है। यदि इन तीन उद्देश्यों में से किसी का त्याग किया जाए तो काम का सर्वोत्तम त्याग किया जाना चाहिए। कौटिल्य का मत है कि धर्म और अर्थ से विरोध न रखने वाले काम का सेवन करना चाहिए। विवाह के अन्य उद्देश्य भी बताए हैं, जैसे व्यक्ति के जीवन का गठन होना, पारिवारिक जीवन का निर्माण, पति पत्नी द्वारा अपने उत्तरदायित्व कर्तव्यों का निर्वाह करने का प्रण लेना, देव ऋण पितृऋण से मुक्ति प्राप्त करना आदि। विवाह का निर्धारण कुल व वंश के आधार पर किया जाता था। याकलव्य का मत है कि 10 पुरुष विख्यात श्रोत्रिय का महाकुल अर्थात जिस कुल में 10 पीढ़ियों तक निरंतर विद्याध्ययन हो वह कुलीन रहता है। अर्थात कुलीन परिवारों में अपने विवाह करना चाहिए। हेमचंद्र के अनुसार ऐसे कुलीन परिवार को महाकुल और उनके सदस्यों को महाकुलीन कहा जाता है। कुल यश, प्रतिष्ठा, सदाचार, ज्ञान, संपत्ति आदि का मापदंड होता है। वंश दो प्रकार से होते हैं, एक विद्या से संबंधित यानी गुरु से संबंधित, दूसरा योनि से संबंधित यानी पिता से संबंधित। वर वधू के विवाह के लिए निर्धारित योग्यता है। वर का चुनाव करने के लिए आश्वायन ग्रह सूत्र में कहा गया कि बुद्धिमान वर को ही कन्यादान करना चाहिए। आपस्ताम ग्रह सूत्र में अच्छे वर के 5 लक्षण बताए गए हैं। अच्छा कुल, सत चरित्र, शुभ गुण, ज्ञान, सुंदर स्वास्थ्य। लेकिन यम ने वर के लिए 7 गुण गिना है: कुल, वंश, शील, उत्तम शरीर, सुंदरता, यश, विद्या, धन, सनातनता आदि। व्रत पाराशर ने 8 लक्षण गिना है: जाति,
विद्या, युवावस्था, बल, स्वास्थ्य, बंधु बांधवत्व की विद्वानता, अभिकांक्षा, धन, अर्थात इन बातों को देखकर ही वर का चुनाव किया जाना चाहिए। मनु और हर्षचरित्र याकलव्य ने कुलों का निर्धारण के लिए कुछ अवगुण बताए हैं। कात्यायन ने वर वधु के दोष इस प्रकार बताए हैं कि पागल, पापी, कुष्ठ, नपुसंक, स्वगोत्र, अंधापन, बहिरापन, स्वमिर्गी आदि के जो दोष से युक्त हो उन वधु का चुनाव नहीं किया जाना चाहिए। नारद ने वर के अवगुणों की लंबी सूची दी है। उन्होंने 14 अवगुण बताए हैं। इसी तरह वधु का चुनाव भी लक्षण योग्यता देखकर किया जाना चाहिए। शाखायन ग्रह सूत्र मनु और याकलव्य ने कहा कि कन्या को शुभ लक्षणों वाली होना चाहिए और उनके अनुसार शुभ लक्षण 2 प्रकार के हैं। पहला बाहरी और दूसरा बुद्धिगत यानी आचरणगत। भारद्वाज गृह सूत्र के अनुसार कन्या से विवाह करते समय 4 बातें देखनी चाहिए। पहला धन, सौंदर्य, बुद्धि और कुल। तो इस तरह की बातें ग्रह सूत्रों में, धर्म सूत्रों में दी गई है। मनु और विष्णु धर्म सूत्र के अनुसार पिंगल बालों वाली, अतिरिक्त अंगों वाली, टूटे फूटे अंगों वाली, बातूनी, पीली भूरी आंखों वाली कन्याओं से विवाह नहीं करना चाहिए, बल्कि निर्दोष अंगों वाली, हंस या गज की भांति चलने वाली, जिसके शरीर के रोए छोटे हों और जिसके दांत छोटे हों, जिसका शरीर कोमल हो, उससे विवाह करना चाहिए। तो इस तरह की बातें ग्रह सूत्रों में दी गई है। वधु का नाम किस प्रकार से होना चाहिए? मनु और आपस्तंभ गृह सूत्र में लिखा कि विवाहिता होने वाली कन्या का नाम चांद्र नक्षत्र वाला यथा रेवती, आद्रा, वृक्षों, नदियों वाला नहीं होना चाहिए। उसका नाम मलेच्छ नाम, पर्वत, पक्षी, सर्प, दासी आदि का नाम भी नहीं होना चाहिए। आपस्तंभ गृह सूत्र और काम सूत्र के मत से उस कन्या से जिसके नाम के अंत में र, लय हो, यथा गौरी, कमला आदि, विवाह नहीं करना चाहिए। विज्ञानेश्वर ने याकलव्य पर भाष्य करते हुए मिताक्षरा में लिखा कि वर से आयु में कम, अनयनपूर्विका और स्त्री जो मां बनने योग्य हो उनसे विवाह नहीं करना चाहिए। अर्थात कन्या के लिए जो शरीरगत, बुद्धिगत और आचरणगत काफ़ी बातें हमें ग्रह सूत्रों और धर्म सूत्र में दी गई है। विवाह के समय वर की आयु ये कहा गया है कि वे ब्राह्मण की आयु 20 वर्ष, क्षत्रिय की आयु 23 वर्ष और वैश्य की आयु 24 वर्ष मानी जाती है कि विवाह इस बारे में, इस आयु में कर दिया जाना चाहिए। मनु के अनुसार यदि वर की आयु 30 वर्ष हो तो वह 12 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है और 24 वर्ष की हो तो 8 वर्ष की कन्या से विवाह कर सकता है। महाभारत में वर और कन्या की आयु क्रम 30 और 10 और 21 और 7 दी गई है। वास्तव में पुरुष के लिए विवाह की अधिकतम आयु निर्दिष्ट नहीं थी। विवाह के समय वधू की आयु के बारे में धर्मशास्त्रकारों ने बड़ी विशद विवरण किया है। ऋग्वेद से इस पर साक्ष्य मिलते हैं कि कन्याओं का विवाह बड़ी आयु में होता था, जब वे स्वयं अपने पति का चुनाव कर सकती थी। गृह सूत्रों में चतुर्थी कर्म क्रिया विवाह के संस्कार से चौथी रात को पति पत्नी द्वारा सहवास करना चाहिए, उससे पूर्व नहीं। यह तभी संभव हो जब वर वधू दोनों युवा हो। कुछ ग्रह सूत्रों में वधू के नगनिका होने का उल्लेख मिलता है। नगनिका का अर्थ डॉक्टर पीवी काने ने अयुवा अर्थात जिसका यौवरम नहीं हुआ हो, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ऐसे ग्रह सूत्र की रचना बाद में हुई होगी जब बाल विवाह की प्रथा का आरंभ ही हुआ होगा। बौधायन धर्म सूत्र ने कहा कि पिता को अपनी पुत्री का विवाह नगनिका रूप में ही कर देना चाहिए। व्याख्याकारों ने नगनिका का अर्थ रजोदर्शन से पूर्व माना। वात्सायन ने कामसूत्र में लिखा कि वधू वर से कम 3 वर्ष छोटी होनी चाहिए। गौतम, वशिष्ठ, याकलव्य अन्य के मत के लोगों से कन्या वर से छोटी होनी चाहिए। ऐसा इसलिए माना सूत्रकारों की कन्या का शारीरिक और बौद्धिक विकास पुरुष की तुलना में
जल्दी होता है। पाराशर ने 7वीं शताब्दी के अनुसार लिखा कि उस कन्या के माता पिता व बड़े भाई नरक में जाते हैं जो रजस्वला होने पर भी अविवाहित रह जाती है। तो इस प्रकार की बड़ी लंबी चौड़ी बातें धर्मशास्त्रकारों ने विवाह के समय वधू की आयु के बारे में लिखी है। अब हम देखें कि शुभ काल मुहूर्त कौन सा होता है। ऋग्वेद में विवाह सूक्त में यह शब्द आया है कि अगाहों पर गायें शहद दी जाती है और कन्या फाल्गुनी में ले जाई जाती है। आपस्ताम गृह सूत्र में भी उपयुक्त कथन की ध्वनि मिलती है। मगाओं में गायें स्वीकार की जाती है और फाल्गुनी में कन्या पति के घर ले जाई जाती है। तो कौशिक सूत्र के ने आधुनिक काल के समान ही कहा कि कार्तिक पूर्णिमा के उपरांत से वैशाख पूर्णिमा तक विवाह करने चाहिए या कभी, किंतु चैत के आधे भाग को छोड़ देना चाहिए। सप्ताह में ये लिखा है कि संस्कारात्मक माला में लिखा है कि सप्ताह में सोम बुध बृहस्पति शुक्र उत्तम दिन है, किंतु मदन पराजित में लिखा है कि रात्रि में विवाह करने से सभी दिन अच्छे होते हैं। विवाह के समय जो धार्मिक कार्य किए जाते थे उसमें धार्मिक कार्यों में ऋग्वेद में एक सूक्त में आया कि सविता की पुत्री सूर्य और सोम के विवाह के विषय में चर्चा है। उससे पता चलता है कि वर वधू के घर जाता था, वहाँ वर का सम्मान होता था और वर को कन्या का दान व अन्य भेंटें मधुपर्क आचार के साथ दी जाती थी और पाणी ग्रहण संस्कार होता था। गृह सूत्रों और ऋग्वेद में वर्णित विवाह संस्कारों का हमें संक्षेप में जो विवरण मिला है उसके अनुसार संक्षेप विवरण इस प्रकार है कि सबसे पहले वर वधू के गुण की परीक्षा होती थी, फिर वर का परीक्षण कन्या के लिए बातचीत करने के लिए लोगों को भेजा जाता था और फिर वागदान या वाग निश्चय विवाह की तिथि निश्चित करना, मंडपकरण विवाह के लिए पंडाल बनाना, वधु नांदी श्राद्ध व पुण्य वचन, वधु गृह गमन, वर का बारात के रूप में वधु के घर में आना, मधुपर्क वधु के घर में वर का स्वागत और इसमें वर को मधु शहद को दही में मिलाकर खिलाया जाता था। अनेक प्रकार से वर का सम्मान किया जाता था। आश्वालन गृह सूत्र में मधुपर्क विधि का विस्तार से वर्णन है। स्नान, परिधापन एवं सन्नहन, वधु को स्नान करा के नए वस्त्र देना तथा उसकी कटी में धागा या कुश की रस्सी बांधना। गोबिल ने कन्या के सिर पर सुरा यानी शिराब छिड़कने को कहा, जिसे टीकाकारों ने जल ही माना है। सम्मंजन, वर वधु को उपटन में सुगंध लगाना। प्रतिसरबंध, वधु के हाथ में कंगन बांधना या पहनना। वधु वर निष्क्रमण, घर के अंत कक्ष से वर वधु का विवाह मंडप में आना। परस्पर समीक्षण, वर वधु को एक दूसरे को देखना। आश्वासन गृह सूत्र के अनुसार सर्वप्रथम वर वधु के बीच में एक वस्त्र खंड रखा जाता था और वर व ब्राह्मण ऋग्वेद के कुछ मंत्र पढ़ते थे। उसके पश्चात वस्त्र खंड हटा लिया जाता था और वर वधु एक दूसरे को देखते थे। कन्यादान, वर को कन्या को देना। कन्या का पिता वर को कन्या का दान करता था। तो इस कार्य में कन्या का पिता वर से कहता है कि वह धर्म, अर्थ और काम में कन्या के प्रति झूठा न हो, और वर उत्तर में कहता है कि मैं ऐसा ही करूँगा। अग्नि स्थापना व होम, विवाह के सभी कृत्य अग्नि के सम्मुख उसको साक्षी मानकर किए जाते थे। पानी ग्रहण, वर वधु का हाथों में लेकर पानी ग्रहण होता था। लाजा होम, कन्या द्वारा अग्नि में धान के लावे यानी खीलें की आहुति दी जाती थी। केश मोचन, कन्या 3 आहुति वर द्वारा मंत्र पढ़ने पर डालती है और चौथी आहुति मौन रूप से देती है। तत्पश्चात वर वधु की आबद 2 लटों को खोलता है। अग्नि परिणयन, वर वधु को लेकर अग्नि व कलश की प्रदक्षिणा करता है। अश्मारोहण, वधु को पत्थर पर चढ़ाना। सप्तपदी, अग्नि के उत्तर की ओर वर वधु का 7 पग चलना। चावल की 7 रश्मियाँ रखकर वर वधु को प्रत्येक पर चलता है। मूर्धाभिषेक, वर वधु के सिर या केवल वधु के सिर पर जल छिड़कना। सूर्योदीक्षण, वधु को सूर्य की ओर देखने को कहना।
हृदय स्पर्श वर द्वारा मंत्र के साथ कन्या के हृदय को स्पर्श करना, सिंदूर दान सौभाग्य चिन्ह के रूप में सिंदूर लगाना, प्रेक्ष का नुमंत्रण नव विवाहित दंपति की ओर संकेत करके दर्शकों को संबोधित करना, दक्षिणादान आचार्य को भेंट देना, गृह प्रवेश वर के घर में वधू का गृह प्रवेश, गृह प्रवेशनीय होम वर वधू के गृह प्रवेश के समय होम करना, ध्रुव अरुंधति दर्शन विवाह के दिन वधू को ध्रुव व अरुंधति तारे को दिखाना। आश्वलायन ने इनके साथ सप्तऋषि मंडल में मानव के तीनों के साथ जीवंती को जोड़ दिया है। तो इस प्रकार से ये सारे संस्कार किए जाते थे। आग्नेय स्थाली पाक अग्नि को पकवान की आहुति देना, त्रिरात व्रत यानी विवाह के उपरांत 3 रात्रि तक वर वधू द्वारा ब्रह्मचर्य का पालन करना, और चतुर्थी कर्म विवाह के चौथी रात को वर वधू द्वारा सहवास करना। देवकोत्थान मंडोपोद्वासन आह्वान किए गए बुलाए गए देवताओं को वापस भेजना यानी उठाना, तथा विवाह मंडप आदि को हटाना। इसके अतिरिक्त युगों के अनुरूप इन कृतियों में परिवर्तन व कमी होती रहती थी। इनमें से अधिकांश कृत्य आज भी प्रचलित हैं। तो इस प्रकार से विवाह संस्कार संपन्न किया जाता था। अब विवाह के प्रकार अनेक प्रकार मिलते हैं, जैसे 4 जो धार्मिक विवाह है और 4 अधार्मिक विवाह है, जिसके बारे में हम एक अलग से एक वीडियो अपलोड करेंगे। उसमें विवाह के प्रकारों पर चर्चा की जाएगी। धन्यवाद।